हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता आज क्लासेस। तो चलिए बिना देर किए हुए मैजिक को स्टार्ट करेंगे। देर कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आज बात करेंगे किसकी, एज ऑल वी नो फोर्सेज की। फोर्सेज, टाइप्स ऑफ फोर्सेज, यही चलने वाला है आज होल क्लास में, ठीक है ना। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्या, फोर्स के बारे में। व्हाट इज फोर्स? द पुल एंड पुश, द पुल एंड पुश, द पुल खींचे, पुश की है, ठीक है। ये फोर्स होता है। अब इसके कारण हम किसी बॉडी को क्या कर सकते हैं, रुके हुए बॉडी को चला सकते हैं। जो चल रहा है उसको रोक सकते हैं, रुके हुए बॉडी को चला सकते हैं। जो चल रहा है उसको रोक सकते हैं एंड डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो या हाँ, शेप चेंज करने का कोशिश कर सकते हैं। जैसे बताया था ना कि किसी चीज को उठाओगे नहीं उठेगा तो क्या करोगे आप, ओके। तो आज बढ़ते हैं उससे आगे, और हमारा आज का टॉपिक पहले तो टाइप्स ऑफ फोर्स है, लेकिन उससे पहले क्या है, फोर्स का कुछ पॉइंट्स है वो समझते हैं, ठीक है। तो द फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, मतलब उसके पास अपना कुछ मान भी होगा और उसके पास डायरेक्शन भी होगा। जैसे आप लोग कभी अगर ट्रेन में सफ़र किए होंगे, भीड़ भाड़ वाली ट्रेनों में, तो आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा। क्या सुना होगा आपको मैं सुनाता हूँ, ठीक है। सीट है, बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मतलब पूरा सीट, एक इंसान ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे ऐसे, मतलब बस एक ही पार्ट उसका बॉडी का आधा पार्ट ऊपर है, आधा पार्ट उधर है। अब उसके बगल में एक इंसान बैठा हुआ है, ठीक है ना, मोटा ताजा। अब वो क्या करेगा, अब वो चाहेगा कि हम अच्छे से बैठ जाएं, तो वो क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा। मतलब अगर ट्रेन का भी झटका दिया तो वो क्या करेगा, ऐसे धक्का देगा। नहीं हुआ तो वो और कस के मतलब अपना मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा, और मैग्नीट्यूड बढ़ाकर क्या करेगा, उसको एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन, मतलब उस तरीके उधर डायरेक्शन उसका चेंज, मतलब डायरेक्शन उस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ऐसे करके वो इधर फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। तो फोर्स में क्या होता है, हमेशा डायरेक्शन भी होता है। जैसे आपको अगर बोला, मतलब अगर हम दीवार पे फोर्स लगाए, दीवार पे, तो हम किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना फोर्स, मतलब एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है। इसलिए फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। क्यों होता है पता चलेगा आगे। इसका सीजीएस यूनिट डायन होता है, सॉरी डाइन होता है। डाइन से आप लोग याद कर सकते हैं, डाइन होता है, डाइन। और एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। तो ये था फोर्स का बेसिक इंफॉर्मेशन, मतलब फोर्स का पॉइंट्स। और इसके बाद स्टार्ट होने जा रहा है टाइप्स ऑफ फोर्स। लेकिन उससे पहले एक और चीज, नहीं अब स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। हाँ, एक और चीज नहीं, छोड़ देते हैं, चलो इसको मिटा लेता हूं मैं पहले। आप लोग ध्यान से एकदम कान लगा के सुनते जाइएगा, सुनिएगा समझ में आएगा, सुनिएगा समझ में आएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं फोर्स के टाइप्स पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स। तो सबसे पहले हम लोग को जो पढ़ना है फोर्स के टाइप में, वो नंबर 1 है बैलेंस्ड एंड नॉन बैलेंस्ड फोर्स, या अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स। अब ये क्या होता है भाई, तो चलिए इस पे ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। बैलेंस्ड एंड नॉन बैलेंस्ड। बैलेंस का मतलब होता है संतुलित, और नॉन बैलेंस्ड का मतलब, सॉरी अनबैलेंस्ड का मतलब असंतुलित। तो ये क्या है, एकदम अच्छे से समझिएगा क्या होता है। बैलेंस कहने का मतलब क्या है, एकदम ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए इस टेबल पे कोई किताब रखा हुआ है, ठीक है, इस टेबल पे। या मान लीजिए ये पंजा लड़ा है, दोनों हाथ पंजा लड़ा रहा है आपस में, ये लड़ा रहा है। अब क्या होगा, पंजा मतलब ये इधर फोर्स लगा रहा है, अरे तुम इधर गिरो ना जी, ये कहेगा अरे उधर गिरो तुम, हम नहीं गिरेंगे, तब तुम गिरो, मतलब हम झगड़ा कर रहे हैं दोनों, नहीं हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, लेकिन जीत कोई नहीं रहा है, ना कोई हार रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब दोनों बराबर फोर्स लगा रहा है, दोनों बराबर फोर्स लगा रहा है, तो हाथ का कंडीशन कुछ नहीं चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको बोलेंगे बैलेंस्ड कंडीशन। जैसे कोई को देखते नहीं, और रस्सी पे चढ़ जाता है तो बैलेंस बना के चलता है। सिंपली सा बात एकदम ध्यान से समझिए, वह बैलेंस्ड फोर्स उसको बोलेंगे जिसमें बॉडी पे जो लगने वाला नेट फोर्स होगा ना, नेट फोर्स वो 0 के बराबर होगा। नेट फोर्स 0 के बराबर करने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग दीवार पे फोर्स लगाते हैं ना दीवार ऊपर जाता है ना हम पीछे आते हैं, मतलब नेट फोर्स इस पे 0 लग रहा है। हम जैसे खड़े हैं, जैसे ये मार्कर
इन दोनों मार्कर मैं ये इधर से फोर्स लगा रहा है, ये इधर से, लेकिन मार्कर बीच में है, मतलब इधर से जितना फोर्स लग रहा है वही फोर्स इधर से लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या है, 0 है, ठीक है ना। नेट फोर्स 0 मतलब इस पे तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, क्योंकि इधर से 5 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो बैलेंस्ड फोर्स उसको बोलेंगे जिसमें नेट फोर्स कितना हो, 0। अब आते हैं अनबैलेंस्ड की बात करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। अनबैलेंस या अनबैलेंस यही बोलते हैं, हाँ। तो रस्सी खींचने वाला एक खेल होता है जो बहुत ही लोगों को पसंद है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिएगा क्या कर चुके होंगे, ऐसे देखे होंगे या फिल्मों में या रियल लाइफ में भी देखे होंगे, क्या कि कुछ लोग उधर हैं, कुछ लोग इधर हैं। अब क्या कर रहा है, ये इधर चाह रहा है कि इधर आ जाए रस्सी, अब वो चाह रहा है कि उधर चला जाए रस्सी, ठीक है। तो जिधर मान लो इधर वाला क्या किया, फोर्स लगा रहा, उधर वाला फोर्स, उधर भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन इधर वाला दिमाग क्या लगाए, एकाएक अपना फोर्स कम कर दिया, कम करके रस्सी छोड़ दिया। अब वो तो ज़्यादा फोर्स लगाया था, खींचेगा कस के, सब कस के गिरेगा, एकदम खतरनाक चोट लगेगा सबको, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या था, नेट फोर्स 0 नहीं हुआ, मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स उसको बोलेंगे जिसमें बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स वो क्या होगा, 0 के बराबर कभी नहीं होगा, ठीक है ना। अगर 0 हो गया तो बैलेंस्ड, एंड 0 नहीं हुआ तो अनबैलेंस्ड। बस इसका इतना ही छोटा सा कहानी है, आप लोग इसको नोट कीजिए। और इसके बाद फोर्स का एकदम माया जाल चालू होगा। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा वेट करो यार, थोड़ा सा वेट करो, चलो जल्दी से इसको नोट कीजिए आप लोग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेज की। तो आप लोग एक और पहले इस चार्ट को थोड़ी देर, 1 मिनट एकदम थोड़ी देर आप लोग इस चार्ट को एक बार देख लीजिए, ठीक है। अच्छे से इस चार्ट को देखिए, चलिए, हाँ ठीक है। तो चलिए 1 मिनट में माइक चेक कर लेता हूँ, सही है ना, हाँ चलिए। तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स पे। तो जहाँ तक मुझसे पॉसिबल हुआ इतने तरह का फोर्स पढ़ना है, शायद 1-2 छूटा है शायद, तो जो आज इसे आपका 9th 10th एंड 11th कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको पहले एक बार देखिए, आप बारी बारी से हम इसको समझते हैं। तो पहले समझिए फोर्स को अलग अलग फैक्टर के हिसाब से मैंने बांटा है, ठीक है। एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेफरेंस फ्रेम को लेकर, सिस्टम को लेकर, और इंटरेक्शन फोर्सेस कौन क्या होता है मैं सब बताऊंगा आपको। पहले समझिए आप एनर्जी। तो एज ऑल वी नो दैट एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने के लिए जो क्षमता की जरूरत होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। तो पहला है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्स का फर्स्ट टाइप है कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ऐसे समझिए, द फोर्स इन विच वर्क इज डन एंड वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है। वह फोर्स जिसमें काम हो और काम क्या हो, एनर्जी में बदल जाए, ये हुआ बेसिक डेफिनेशन। ऐसे ये मतलब ये एक होगा, और या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो फोर्स यहां पे मैं लिख देता हूं, जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे, ओके। कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलेंगे, जो फोर्स मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। जैसे मान लीजिए हमको इस मार्कर को उठाना है, ठीक है, हमको इस मार्कर, अब ये मार्कर यहाँ रखा हुआ है, अब मैं इसको यहाँ से उठाकर यहाँ ले गया, ठीक है। तो ग्रेविटी के अलॉन्ग ले गया, तो यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाने में हमको एनर्जी लगा, मतलब इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा, ठीक है। सिंपली कंजर्वेटिव फोर्स, जो द फोर्स विच डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका, जिसमें एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी। आपने सुना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो जिसमें पोटेंशियल एनर्जी मतलब डिटरमाइंड हो जाए, उसको ये कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे, या द फोर्स विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। जैसे अर्थ के रिस्पेक्ट में हम कोई बॉडी को ले जाते हैं, तो अर्थ का
सेंटर और उस बॉडी के सेंटर का पॉइंट ही डिटरमाइन करता है क्या, कौन सा फोर्स दोनों के बीच में लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब पूरे रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लो एक बॉडी यहाँ है और इसको उठा के हम यहाँ ले गए, एक तो हम सीधा ले गए, लेकिन फिर हम क्या कि इधर से घुमा के इसे ले गए, ठीक है। तो यहां से यहां ले जाने में जो फोर्स हमको लगा होगा या जो वर्क डन होगा, और यहां से यहां जो ले जाने में हमको फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स क्या होगा, एम जी एच, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी इसका आएगा वो क्या हो जाएगा, एम जी एच, ठीक है। तो देखिए तो एनर्जी वे फिक्स है, मतलब जिसमें पोटेंशियल एनर्जी हो उसको बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। इज दैट क्लियर। अब बढ़ते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब जो कंजर्वेटिव ना हो, मतलब जो पाथ पे डिपेंड करे, ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ये दोनों के बीच में लगेगा, चाहे इस बॉडी को हम ऐसे ही घुमा के यहाँ पर भी क्यों ले जाए, सीधा ले जाए, लगेगा इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच में। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, वो पाथ पे डिपेंड करता है, एज फ्रिक्शन फोर्स हमारा जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है। अब जहाँ चलोगे वहाँ तो लगबे करेगा, आप ऐसे कर रहे हो तो हर एक पॉइंट पे लगेगा, ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स उसको बोलेंगे द फोर्स विच डिपेंड्स ऑन पाथ, या द फोर्स विच हैव नो व्हेन वर्क इज डन वर्क डजंट कन्वर्ट इनटू एनर्जी। जैसे हमारा हो गया ये फ्रिक्शन फोर्स। आपने फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना है कभी जिंदगी में? सुने, हम खुद नहीं सुने, हमसे हान अभी तक डिराइव तो हुआ नहीं है, अब पता ना आगे हो या ना हो। तो फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, डिटरमाइन है ही नहीं, तो होगा कहाँ से कद्दू। तो सुनिए ध्यान से, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स उसको बोलेंगे द फोर्स विच डिपेंड्स अपॉन पाथ, ठीक है ना। द फोर्स विच डिपेंड्स अपॉन पाथ इज नोन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब शायद आप लोग का क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रेफरेंस फ्रेम पे। तो सबसे पहले आप घबराइए मत, मैं इन सबको मतलब सबका डेफिनेशन एकदम अच्छे से लिख दूंगा, पहले आप समझ जाइए डेफिनेशन, आप खुद भी डिराइव कर लीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं रेफरेंस फ्रेम पे, ठीक है। तो रेफरेंस फ्रेम क्या होता है पहले आप ये समझिए। तो वह फ्रेम, द फ्रेम बाय विच द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, मतलब जिस फ्रेम के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो मेजर किया जाए, उसी को बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। जैसे मान लीजिए अब हम आपको कॉल किया, हाँ हेलो कहाँ हो जी कद्दू, ठीक है। तो कद्दू बोला उधर से, हाँ सर हम रोड पे हैं। तो हम फिर पूछे कौन से रोड पे, तो बोला पता ना हम रोड पे हैं। तो आप उसका फ्रेम जो मोशन को मेजर कर पाओगे आप पहले। अब बोले हाँ हम पटना में हैं, तो हम पटना में, हम सोचेंगे पटना में, हाँ फिर हम सोचेंगे पटना में कहाँ है भाई, पटना तो बहुत बड़ा है। फिर वो बोले हाँ महावीर मंदिर के बाहर है ना एगो पुलिस वाले थी, वहीं पर हम खड़ा हैं। तब हम रेफरेंस फ्रेम उसको लेंगे, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस फ्रेम, उस फ्रेम के अंदर में हम सुनेंगे ओ तुम वहाँ हो, अच्छा रुको 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 रुको, ऐसे भी हमको दो किलो कद्दू लेना था, आ रहे हैं, ठीक है। तो रेफरेंस फ्रेम उसको बोलते हैं जहाँ से मतलब जिस फ्रेम के अंतर्गत किसी भी मोशन को मेजर किया जाए। अब एक और बात ध्यान दीजिए, क्या क्या रेफरेंस फ्रेम होता है दो तरह का, ये बताएंगे, पहले ये समझिए। एक होता है इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल, ठीक है, नॉन इनर्शियल। तो ध्यान से देखिए, क्या इनर्शियल उसको बोलेंगे जो न्यूटन के लॉ को, जिसमें न्यूटन जो है ना द ग्रेट, उनका लॉ वैलिड हो, बट नॉन इनर्शियल उसको बोलेंगे जिसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड न हो। जैसे इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, एक्सेलरेशन बॉडी का चेंज नहीं होता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन किसी एक का चेंज होते रहता है, ठीक है ना। तो आप एकदम ध्यान से समझिएगा, क्या इनर्शियल उसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करता हो, एंड नॉन इनर्शियल उसको बोलेंगे जो न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करता हो, ठीक है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चलिए तो अब आते हैं रेफरेंस फ्रेम के आधार पर दो तरह के फोर्स होते हैं, एक रियल फोर्स एंड एक स्यूडो फोर्स। तो रियल फोर्स उसको बोलेंगे जो सचमुच में लगे, रियल फोर्स जो इनर्शियल, द फोर्स एक्ट्स ऑन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, जो फोर्स इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मतलब जो न्यूटन के लॉ को वैलिड करता है उस पे लगेगा, उसको बोलेंगे हम रियल फोर्स। और जो फोर्स स्यूडो मतलब झूठा, लगता नहीं है, कोई कोई बन जाता है, जो फोर्स नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के लिए वैलिड हो उसको बोलेंगे स्यूडो फोर्स। जैसे कि आप एलिवेटर में चल रहे हो, वो नॉन एक्सेलरेटेड है, ऊपर नीचे होते रहेगा बार बार, तो उस समय हम जैसे हमको तो अर्थ तो नीचे खींचेगा ऐसे,
तो हमको, लेकिन अब फिर भी हम ऊपर जा रहे हैं, तो हम यानी कि हमको ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है ना भाई, तो ऊपर लगाता है यही स्यूडो फोर्स। ओके, रियल फोर्स सचमुच वाला, स्यूडो फोर्स झूठ मूठ वाला। जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, उस समय वो रियल होता है। अब मान लो रुके हुए टुकुर टुकुर ताक रहे हो, तो रुके हो तो उस समय फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है, तो उस समय वो रियल फोर्स होगा। लेकिन वही एलिवेटर में चढ़ के टुकुर टुकुर ताक रहे हो किसी को, अब समझ सकते हो, समझने वाले समझ गए होंगे, ठीक है, तो उस समय लगेगा स्यूडो फोर्स, ठीक है ना। अब आगे बढ़े, चलिए अब बात करते हैं सिस्टम की। ओके, तो सिस्टम क्या होता है पहले ये समझिए। सिस्टम होता है क्या, दो या दो से एबव, दो से ज़्यादा बॉडीज का एक कलेक्शन जिसमें हर एक बॉडी एक दूसरे से इफेक्टेड हो। मतलब एक को कुछ करेंगे ना तो दूसरा का उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। आप लोग ये छोटे बच्चों को देखिएगा ना, दो भाई या भाई बहन रहते हैं ना, तो अगर भाई को सर मारे तो बहन रोने लगती है, या भाई भाई में भी एक को मारेंगे दूसरा रोने लगता है, उसको मारते तो हंसता है, पता नहीं कनेक्शन होता है कुछ। तो सिंपली समझिए ना, इसको मैं समझाता हूँ सिस्टम को, क्या कि दो या दो से अधिक बॉडी का एक ऐसा कलेक्शन जिसमें हर एक बॉडी एक दूसरे पे डिपेंड हो, ठीक है, हर एक बॉडी एक दूसरे पे डिपेंड हो। जैसे आप इसी को देख लीजिए, ये बेंच है, ये बोर्ड है, और यहाँ क्लास हो रही है, ठीक है, और ये मार्कर है, ठीक है। अगर ये मार्कर यहाँ पे रखा हुआ, मान लो उधर मत गिरना हुए, हाँ ये रखा हुआ यहाँ पे, तो हर एक बॉडी एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर हम इसको हटा दें तो ये बोर्ड नीचे गिर जाएगा, ठीक है, तो सिस्टम उसी को बोलेंगे। तो सिस्टम के अनुसार दो तरह का फोर्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो एक्सटर्नल उसको बोलेंगे, जैसे मान लो आप ऐसे समझो, एकदम कोचिंग में बैग बेंच है, आप बैठे हो, ठीक है, बैठ के आराम से कद्दू 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 बोल रहे हो, हाँ आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, पढ़ रहे हो क्या, हाउ टू प्रिपेयर द सब्जी ऑफ पंपकिन, मतलब पंपकिन का सब्जी कैसे बनाया जाए, ठीक है। आपको सर ये गृह विज्ञान का क्लास हो रहा है, ठीक है ना, होम साइंस का क्लास हो रहा है, आपको सिखाया जा रहा है कि कद्दू की सब्जी को टेस्टी कैसे बनाएं, ठीक है। अब आप बना रहे हो, ठीक है, आप इसको समझिएगा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों समझाऊंगा एकदम ध्यान से। हाँ आप बना रहे हो, ठीक है, अब बना रहे हो, अब बाहर से कोई आया, अरे चलो उधर, कोई बॉस, बिग बॉस, ओए उड़ो, अब क्या करेगा, वो आएगा, वो मतलब एक को खसकाएगा, तो उसको खसका के वो बैठ गया, तो वो बाहर से आके एक्सटर्नल फोर्स लगाया। अब उसके कारण तो मतलब एक खसकेगा तो उसके बगल वाला को भी खसकना पड़ेगा, ठीक है, उसके बगल वाले को भी खिसकना पड़ेगा, तो क्या होगा, सब डिस्टर्ब होगा ना। तो एक्सटर्नल फोर्स उसको बोलेंगे, मतलब जो बाहरी बल, बाहर से जो बल लगे। एंड इंटरनल फोर्स, आपसे मैं झगड़ा कर रहा है, चल लो ना रे उधर चलो ना, इधर चलो ना, ठीक है, या जो बॉडी, हाँ एटम में देख सकते हैं क्या, हाइड ये अंदर में ये प्लस प्लस आपस में रहता है, लेकिन न्यूक्लियस इस पे फोर्स लगाते रहता है, तो ये इंटरनली लगता है, तो इसको बोल देंगे इंटरनल फोर्स। और बाहर से जब बम्बार्डेड करवा देंगे तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। सिस्टम समझ में आ गया। अब आते हैं द ग्रेटेस्ट, द बेस्ट, इस यहीं पर मज़ा यहीं पे है, ठीक है, ये सब तो ऐसे ही था। चलिए, इंटरैक्शन फोर्स, व्हाट इज इंटरैक्शन फोर्स। तो इंटरैक्शन फोर्स क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज या दो से अधिक बॉडीज, दो बॉडी मतलब जब एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करे या तो रिपेल करे, या तो अट्रैक्ट करे या तो रिपेल करे, तो उस तरह के फोर्स को बोलते हैं इंटरैक्शन फोर्स, ठीक है। अब ये होता है इतना तरह का, न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। तो सबसे पहला है न्यूक्लियर फोर्स। तो द फोर्स विच, इतने इंग्लिश आता है, द फोर्स जो न्यूक्लियस में लगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई एटम है, ठीक है, ये कोई एटम है, ये इसका सेंटर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस 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 प्रोटॉन है बहुत सारा, मान लो 5 प्रोटॉन है, ठीक है, तो पांचों पॉजिटिव है। और हम लोग जानते हैं क्या कि पॉजिटिव नेचर वाले एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, या नेगेटिव मतलब सेम नेचर वाले एक दूसरे आप कभी आसपास नहीं रहते हैं। देखते हो लड़का को लड़का पसंद आएगा, ठीक है, लड़का को हमेशा लड़की पसंद आता है, लड़की को लड़का पसंद आता है। मतलब सिंपली समझो ना, क्या होता है, हम लोग को मतलब अपोजिट नेचर के प्रति ज़्यादा झुकाव होता है। सेम वाले के साथ झगड़ा होते रहेगा। जैसे अगर आप पढ़ने में तेज हो, आपके जैसा कोई और है ना, तो आपको उसको देख के जलन होगा, आप चाहोगे ना कि एकदम अथी कर देंगे, हरा देंगे। लेकिन भाई कोई बोका आपका दोस्त बन जाए तो बड़ा मजा आएगा उस समय। आप नंबर आए तो आप खुश हो गया, वो आपसे भी ज़्यादा खुश होगा, ठीक है। तो हाँ, ये न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये सारा पॉजिटिव है, फिर भी ये सेंटर में मौजूद है।
एकदम स्टेबल है, रिएक्ट भी नहीं करता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियस के अंदर लगता है। वो क्या करता है, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ये क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक जितना भी फोर्स है उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स है, लेकिन इसका रेंज कम है, मतलब ये ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं लगता। अगर ज़्यादा तक लगता ना ये वाला, तो आराम से, मतलब आगे बताएंगे, पहले इसको समझ। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, इसका रेंज बहुत कम होता है, लेकिन ये फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियर फोर्स समझ में आ गया, ये न्यूक्लियस के सेंटर, न्यूक्लियस पे लगता है, ठीक है, एटम के सेंटर में। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, द फोर्स एक्ट्स, ये चार्जेस के बीच में लगेगा, ये हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स समझिए। टू मासेज, दो मासेज के बीच में जो फोर्स लगता है ना, उसको बोलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मेरे और इस बोर्ड के बीच में लग रहा होगा, मेरे या मेरे सामने कोई खड़ा तो हम भी यहाँ खड़ा, वो भी, तो हम दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। हमारे और अर्थ के बीच में फोर्स लग रहा है, सन और मून के बीच में फोर्स लग रहा है। ओके, तो जो फोर्स दो मासेज के बीच में लगे, टू मासेज, ओके, द फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू मासेज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। एक मिनट थोड़ा सा दीजिएगा हमको। हाँ चलिए अब बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा सॉरी थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम होगा, लाइट थोड़ा मतलब अब समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे आते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दो मासेज के बीच में लगता है। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, एकदम बाहुबली, दिस इज आवर बाहुबली भैया जी, मतलब ये बहुत ही ताकतवर है, लेकिन भैया जी डरते हैं बाहर निकलने से मतलब भैया जी का एक निश्चित रेंज है, मतलब इतने ही दूर में लगेंगे। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स बा, ठीक है। इसके पास क्या है, ये वीक फोर्स है, मतलब ये इसके मुकाबले बहुत ही कमज़ोर है, बट इसका रेंज जो है ना वो मैक्सिमम है। रेंज इनफाइनाइट है, लेकिन ये फोर्स क्या है, बहुत ही वीक है। आप इसको समझिए ऐसा है क्या है, एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या होता है, जैसे दो मास के बीच में फोर्स, ये वीक फोर्स है, आप ऐसे समझे। अगर ये स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, नेचर ने जैसा बनाया है, अब पता नहीं क्यों, लेकिन रेंज इसका इनफाइनाइट है, लेकिन ये वीक है। अब मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हो, अगर ये स्ट्रॉन्ग रहता तो क्या होता, अगर न्यूक्लियस फोर्स के पास ये दोनों होता या इसके पास वो दोनों होता, तो ये क्या करता है, ध्यान से देखिए। आपके मान लो किसी के साथ झगड़ा हो गया, आप जा रहे हैं आराम से, जैसे नहीं रास्ते में मिठाई की दुकान के पास आप निकले, ठीक है ना, या लड़कियां लोग गोलगप्पा के, चाट वाले के या गोलगप्पा वाले के बगल से निकले, तो क्या करेंगे, जाएंगे। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के पास क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग भी होता है, रेंज भी होता है, आराम से ऐसे देखती गोलगप्पा वाले, मतलब गोलगप्पा वाले को नहीं, गोलगप्पे को देखती, अगर मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती वो, अगर भी स्ट्रांग होता तो ध्यान से देखिएगा, वो क्या करती, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मतलब एकदम इतना करती ना, उसको तो एकदम तुरंत खींच लेती अपने पास। या मिठाई की दुकान पे हम मिठाई देखते हैं, खींच लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, चूंकि ये वीक फोर्स है, अगर ये वीक फोर्स है और इसका रेंज बहुत ही कम होता है। और आप लोग घबराइएगा मत, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप लोग को एकदम बढ़िया से फिर से समझाया जाएगा 3rd चैप्टर में, ठीक है ना। तो अब देता हूँ मैं वीडियो को विराम। बाकी जो बच्चों की ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, और अभी मैंने तो स्टार्ट ही किया है, देखते हैं आगे क्या होता है। ये जो है ना, बाकी जितना बचा उसको, और बाकी पिछले ये जो आज आप लोग को बताया गया है, इन सब का आपको मतलब नोट्स एकदम प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को एकदम बढ़िया से देखिए और देखते रहिए, एकदम कुछ ना कुछ तो सीखिएगा। सीखने के मकसद से एक बात हमेशा ध्यान दीजिए, कभी भी लाइफ में ना सीखने का कोशिश कीजिए। जैसे क्या होता है ना, हर कोई, आप अगर कुछ करोगे कुछ नया, तो आपको रोकने वाले बहुत मिलेंगे, होता है ऐसा। मतलब आप अगर कुछ नया चाहोगे ना, तो आपको रोकने वाले बहुत मिलेंगे बीच में, मतलब गुस्सा आता है उस समय, लेकिन आप उस गुस्से को कंट्रोल, रोक रहा है मतलब समझिए आप अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, मतलब आपको रोक रहा है, तारीफ कर रहा है, तो समझिए वो गधा है, वो आपका मतलब दुश्मन है आपका। अगर कोई आपको डांट, मतलब सीधा समझिए ना, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और दूसरा कोई करा है, नहीं चलेगा ये सब, कुछ नहीं चलेगा, कुछ होवे नहीं करेगा, तो समझिए वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। तो आप अपना काम एकदम लगे रहिए, क्योंकि आप अच्छे काम कर रहे हैं। और आगे एकदम मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन, ओके। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहिए और वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, और एकदम बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलो।